इस प्रकार की जिस रेखा के बारे में मैंने शुरुआती वीडियो में आपसे चर्चा करी थी कि इस प्रकार की यदि खंडित रेखा प्रकृति हमें देती है, इस प्रकार की रेखा यदि हमारे हाथों में हथेली में दिखाई पड़ती है, इसी के अनुरूप अब जो आम लोगों की साधारण बुद्धि वालों की मानसिकता होती है कि जब प्रकृति में सब कुछ पहले से तय है तो हमें कर्म करने की आवश्यकता क्या है। भाग्यवादी और कर्मवादी दोनों सिद्धांतों के अनुरूप ही इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को आप समझने का प्रयास करें। पहली स्थिति तो यह है कि यदि आप थोड़ी सी भी जानकारी अगर रखते हैं अपने आप की, अपने बारे में, और यदि आपको इस प्रकार की रेखा आपकी हथेली में दिखाई पड़ती है और आपकी उम्र भी है 12 साल 15 साल जो भी आप माने, और इस आयु में आते आते आपको हो सकता है कभी 36 वर्ष भी हो जाए। अब यदि समय से पहले यदि आपको जानकारी है, आपके पास इतना विवेक है, इतनी बुद्धि है, किसी प्रकार आपको यह समझ पड़ जाए कि मेरे हाथ में इस प्रकार की रेखा है और जो कि टूटी हुई है, बीच में खंडित है और पुनः इसी रूप से सुचारू है, तब भी क्या आप भाग्यवादी रहना स्वीकार करेंगे? क्या तब भी आप ये स्वीकार करेंगे कि जो भाग्य में है वही होगा, जो भाग्य में लिखा है ईश्वर ने वही हमें भुगतना है? आपकी मानसिकता तब भी यही रहेगी जानने के बाद भी कि आने वाले समय में, कुछ दिनों में, इस समय में, इस आयु में मुझे अपने शरीर पर, अपनी देह पर ऑब्स्टकल्स, दुर्भाग्य को सहना है। यदि समय से पहले आपको यह नॉलेज हो जाए, यह ज्ञान आपको मिल जाए, तो हमारे पास एक सिद्धांत बचता है कर्म का, कि हम कर्म करके उस अशुभ फल को यदि पूर्णतया कम ना कर सकें तो उसका कुछ अंश हम घटा सकते हैं, उसके प्रारब्ध के कष्ट को, नष्ट को हम कुछ थोड़ा या पूर्ण रूप से रोकने में समर्थ हो सकते हैं। इसी अनुरूप मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उस बात की गहराई को समझें, अपना विवेक लगाएं, अपनी बुद्धि लगाएं। मैं आपको किन चीजों के बारे में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि इस प्रकार की स्थिति आपकी हथेली में नजर आती है और आपको समय से पहले यदि कोई अच्छा जानकार है, अच्छा बताने वाला है, उसके अनुरूप प्रकृति या ईश्वर किसी भी तरह आपको संकेत देते हैं और आपको यह उपस्थिति अपने जीवन में पता चलती है, तो आपके पास एक कर्म का सिद्धांत होता है जिससे आप इस प्रारब्ध को घटा सकते हैं या इसे समाप्त कर सकते हैं। अब यह चयन आपका है कि आपको किस अनुरूप इस चीजों को लेना है। आप चाहें तो भाग्यवादी होकर इस फल को भोगने में समर्थ हो सकते हैं, या कर्मवादी होकर अच्छे कार्यों का चयन कर सेवा की ओर बढ़ इस प्रारब्ध को, इस दुर्भाग्य को, इस अवकाश को आप समाप्त कर सकते हैं। इसी अनुरूप जो हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत चिन्हों के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी थी, उसी के अनुरूप एक स्क्वायर चिन्ह के बारे में, जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं, और इसे हम आयत कहते हैं। दोनों में अंतर भी मैंने आपको समझाया था। चतुर्भुज चारों कोने जो हैं, चारों लकीरें जो हैं एक समान, और आयत में दो बड़ी और दो छोटी होती है। परंतु एकमात्र ऐसा चिन्ह है जो आपको सुरक्षा देता है, आपको वज्र कवच की भांति किसी भी प्रकार की हानि, दुर्घटना होने से यह बचाता है।
उसी अनुरूप यदि अच्छे सलाहकार के साथ में होकर, अच्छे लोगों का सानिध्य कर, यदि आपको अपने जीवन की इस प्रकार की चीजें या गतिविधियां आपको जान पड़ती है, मालूम पड़ती है, तो आपके पास समय होता है कर्म करने का, अच्छे बीज डालने का, ताकि इस आयु से लेकर इस आयु में आप आए तो वो बीज आपको यहाँ आकर वृक्ष बने और फल देना शुरू करे। तो उसी अनुरूप जो प्रकृति है, ईश्वर है, वो हमें यहाँ पर एक छोटा सा चतुर्भुज आपके कर्मों के द्वारा, भाग्य के द्वारा नहीं, आपके कर्मों के द्वारा यहाँ पर अच्छा एक चतुर्भुज का चिन्ह प्रकृति आपको देती है इस रेखा के ऊपर, ताकि इसकी जो अशुभता है, इसकी जो दुर्घटना है, आपकी देह पर जो हानि है, उसका उपचार हो सके। कारण क्या है? कर्म के प्रति, ना कि भाग्य के प्रति। और यदि आप समझते हैं कि भाग्य में जो लिखा वही होना है, आप उसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर परिणाम भोगना है। ये बात इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम अधिकतर सोचते हैं कि हम तो इतना मंदिर जाते हैं, इतना हम ये करते हैं, वो करते हैं, इतना धर्म करते हैं, फिर भी भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? ईश्वर सबकी सुनता है, प्रकृति सबकी सुनती है, परंतु हमारी दृष्टि नहीं है कि हम उसे समझ सकें, उसे जान सकें। तो उसी अनुरूप यदि कर्म करके, अच्छे बीज डालकर, सेवा के फल लगाकर, आप भली जीवन में कितना भी स्ट्रगल्स है, कितनी भी दरिद्रता है, आप कर्म के द्वारा उसे क्षय कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। और यदि भाग्य के अधीन रहना है आपको, तो जीवन में आपकी उन्नति संभव नहीं है। उसी अनुरूप यह जो चतुर्भुज का चिन्ह है, इस रेखा पर जहां भी आपको दिखाई पड़े, आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको जितनी भी इस रेखा की गलत चिन्ह हो, कहां पर स्ट्रगल्स हो, आड़ी रेखाएं काट रही हो, अशुभता हो, उन सभी अशुभताओं से बचाने का कार्य आपको करता है। इसलिए भाग्यवादी और कर्मवादी होने से अर्थ इतना ही है कि आप कर्मवादी बने, क्योंकि कर्म करने से ही भाग्य का परिणाम आना है, सीधे भाग्य का परिवर्तन नहीं होता। ये है तो प्रकृति में जन्म है, वैसे मृत्यु, उसी अनुरूप पुनर्जन्म है। उसी के आधार पर जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, आज हम उनका भोग कर रहे हैं, वो क्षय हो रहे हैं। यदि आज हम अच्छे कार्य नहीं करते हैं, पुण्य कार्य नहीं करते हैं, तो आगे चल के हमको समस्या उत्पन्न होना है। इससे अनुरूप थोड़ी सी अपनी बुद्धि की गहराई में जाएं, तर्क करने की शक्ति लाएं अपने अंदर, ताकि आपको अधिक से अधिक जीवन के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। तो जो चतुर्भुज का चिन्ह है, प्रकृति हमें देती है रक्षा कवच, इसे हम कहते हैं, बचत कवच इसे हम कहते हैं। ये आपके कर्मों के अनुरूप आपको प्रदान करती है। उम्मीद करता हूँ जो मेरा समझाने का तरीका है आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। और यदि आपको इस प्रकार का चतुर्भुज, आयताकार, वर्ग चिन्ह आपको यदि दृष्टिगोचर होता है आपकी जीवन रेखा पर, जीवन रेखा के बाहर, जीवन रेखा के अंदर, या किसी भी रेखा पर हथेली में यदि ये चिन्ह आपको दिखाई देता है, तो ये अत्यंत शुभ चिन्ह है। आप ऐसा समझिएगा कि जो आपका अभी का प्रारब्ध है वह इतना बुरा है कि ईश्वर ने आपको ये चिन्ह दिया है, और आपकी सुरक्षा और उन्नति आज भी चालू है, सुचारू है, आप उन्नति जीवन में कर रहे हैं। परंतु इन सब चीजों को देखने के पास हमारी दृष्टि होना चाहिए, उसके अनुरूप विनय होना चाहिए। इसलिए एक बात मैं अवश्य कहता हूँ कि जिससे भी आप, जो भी आपके मन को भाए, आपके चित्त को भाए, उस व्यक्ति को परखें। केवल सीधा आप विश्वास न करें किसी पर, क्योंकि सीधा आप यदि विश्वास करेंगे बिना तर्क के, तो हो सकता है आपको छल का सामना करना पड़े। इसलिए जहां तक
आपकी परख की सीमा है। किसी भी जानने वाले जानकार विशेषज्ञों को आप परखें, उसी के अनुरूप उनकी बातों को आप अपने जीवन में सुचारू रूप से लागू करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियो को वॉच करने का मौका ना छोड़ें, क्योंकि जितना नॉलेज आपको मिलेगा उतनी आपकी अज्ञानता नष्ट होगी। उसी के अनुरूप धन्यवाद। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ और चिन्हों के बारे में। आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल।